अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हर फ़र्द की ज़ुबान के ऊपर जारी है तहरीक अदम इत्माद। नाज़रीन, इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर देखा जाए तो इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी खुलकर अपनी एक पोजीशन नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि हर बंदा ब्लफ गेम कर रहा है और अगर अपोजिशन की तरफ देखा जाए तो अपोजिशन बड़ी फुली कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि हम तहरीक अदम इत्माद को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा लुबना तबस्सुम। उनसे जानते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वाकई नंबर गेम जो तहरीक इंसाफ के जो अपने एमएनएज़ हैं, क्या वो वाकई ही अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और तहरीक अदम इत्माद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ी फजल है। मैम, सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि इस वक्त जो हालात पैदा हुए उनसे ये लगता है कि जैसे 60-40 की रेशो बनी हुई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे तहरीक अदम इत्माद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है? जी थैंक यू। ये टॉपिक जो है ना आजकल ज़ुबान ज़दे आम हुआ है कि अदम एतमाद जो है ना वो इमरान खान साहब को किसी किस्म का लॉस दे सकती है। पहली बात तो ये देख लें कि इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं जो हमेशा लास्ट बॉल तक खेलते हैं। तो अदम एतमाद जो है ना वो एक टैक्टिक्स हैं आपकी जो PDM है, जो आपकी अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उन्होंने एक्चुअली जो तहरीक अदम इत्माद सबमिट करवाई है, अगर आप उसको देखेंगे तो उन पे उनके अपने ही लोगों के सिग्नेचर्स पूरे नहीं हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर मैसेज कि अदम इत्माद किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने वाली। ये एक ड्रामा है और इस ड्रामे का जो ड्रॉप सीन है ना वो जल्द आवाम के सामने आ जाएगा। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अगर तहरीक अदम इत्माद कामयाब होती हुई नहीं नज़र आ रही तो खान साहब इतने बुखलाहट का शिकार क्यों है? अगर कैसे हालात पैदा हो गए हैं कि उनको यके बाद दीगरे एक एक इत्तेहादी के दरवाजे के ऊपर जाना पड़ रहा है? देखिए जी, आपके जो अलाइंस होते हैं ना, जो आपके साथ इत्तेहादी होते हैं, उनकी उम्मीदें बड़ी हाई हो जाती हैं आपके साथ। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको जब अपोजिशन टच करती है किसी भी हवाले से तो डेफिनेटली उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, जिनको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब जो है ना, खान साहब अभी से नहीं अपनी ये इत्तेहादियों के साथ कीप इन टच। वो थ्रू आउट दी गवर्नेंस, जब से गवर्नमेंट आई है PTI की, वो अपने इत्तेहादियों के साथ ऑन बोर्ड है और इत्तेहादी उनके साथ सेटिस्फाइड है। कोई ऐसा इत्तेहादी नहीं है जो PTI को जो है ना वो डिच करे और अपोजिशन के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। आप जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन मैम, इससे पहले अगर देखा जाए तो खान साहब किसी अपने इत्तेहादी को इतना प्रोटोकॉल नहीं थे देते। आखिर क्या हालात अंदर, क्या खिचड़ी क्या पक रही है कि खान साहब को खुद जाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इत्तेहादी जो हैं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या खान साहब उनको हैंडल कर लेंगे? देखिए, ये इक़्तिदार का खेल है। इक़्तिदार के खेल में ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी सफ़ों में ऐसे होते हैं जिनको अपने मफादात आपके इक़्तिदार से ज़्यादा अजीज़ हो जाते हैं। आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी खुल के कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रहे। हर बंदा एक डबल गेम कर रहा है इस वक्त। एक होता है ना कि आपके इत्तेहादी एक खुल के एक पोजीशन ही ले ले, बंदे को पता चल जाता है यार ये बंदा मेरे साथ है, लेकिन वो भी चीज़ नहीं नज़र आ रही। देखिए, ये सियासत है। सियासत के अंदर तमाम कार्ड्स कोई भी नहीं खेलता। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर देखते हैं, आप माहौल देखते हैं, माहौल किस तरह का बन रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ेवर में है, इमरान खान की फ़ेवर में है। और इत्तेहादी हों और हम तो आप लोग तो अलाइंस की बात करते हैं और अपोजिशन अलाइंस की बात कर रही है, हम अपोजिशन के मेंबरान की बात करते हैं। आप उनको ज़रा संभाल के रखें क्योंकि वो सारे कार्ड और उनमें से बहुत सारे जो चूज़े हैं वो हाँ सब के टोकरे के नीचे हैं। ये वक्त साबित करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप देखें ना, PTI के अंदर से ही बहुत बड़ा खतरा है इस वक्त। आप देखें, पहले जहांगीर तरीन ग्रुप था, अब तरीन ग्रुप के साथ साथ अलीम खान साहब भी हरकत में आ गए और वो जाके तरीन ग्रुप के साथ उन्होंने अलाइंस कर लिया हुआ है। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? वफाक के साथ साथ कहीं पंजाब भी आपके हाथ से ना जाता हुआ? देखें, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हाँ सब करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे से इक़्तिदार में आए हैं। हाँ साहब के साथ जो पहली सफ़ों में लोग खड़े थे, जो पार्लियामेंट या उनकी कैबिनेट के अंदर लोग थे, हाँ साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे वो लोग कैसे हैं। हाँ साहब ने सबसे पहले सफ़ उन लोगों की बनाई जिनको रिफॉर्म की सख्त ज़रूरत थी। उसके बाद जो उनके पीछे खड़े हैं लोग, वो भी उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए जो है ना करप्शन का एलिमेंट बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट है।
अब उन लोगों में से भी बहुत से लोग फिल्टर हो के अब तीसरी सफ जो एक्चुअली पीटीआई के लोग हैं, जो एक्चुअली पीटीआई के वर्कर्स हैं, वो सफ आगे आएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो अलीम खान और जहांगीर तरीन खान है ये ऐसे ही पीछे हटाए गए थे? ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी जो है स्टोरी है, जो कि अब वो रिवील होने वाली है और बहुत जल्द रिवील होगी, और आपको नज़र आएगा पंजाब में जो तब्दीली आएगी वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल चेहरे आपको नज़र आएंगे। हाँ साहब ने अगर MQM को मौका दिया है, हाँ साहब ने अगर काफ लीग को मौका दिया है, तो हाँ साहब अपने लोगों को मौका नहीं देंगे। मैं यही आपसे बात करना चाह रही हूँ कि कुछ दिन, फ्यू डेज, जो आप जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे गेम कौन सी खुलने वाली है पीटीआई की। तो आपको बहुत से ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जो आप समझते हैं कि पीटीआई के वो बैक फुट पे चले गए हैं। एक्चुअली वो बैक फुट पे गए नहीं थे, उनको पीछे किया गया था किसी पर्पज़ के लिए। मैम आप कह रही हैं कि उनको बैटफिट किया गया था किसी सर्टेन पर्पस के लिए, उनको पीछे हटाया गया था, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम, वो तो बड़ा खुलेआम इस चीज़ का उन्होंने पब्लिकली खान साहब से शिकवा किया कि आखिर हमें, अलीम खान साहब ने कहा कि मुझे इन्होंने जेल भिजवाया, मेरे जेल भिजवा के इनको क्या सियासी फ़ायदा हुआ है। वो तो बड़ा पब्लिकली आगे शिकवे कर रहे हैं आप लोगों के साथ। वो किस तरह इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि वो आपके साथ है? देखें जी, सियासत का यही तो हुस्न है कि आप अपनों से भी गिला करते हैं और बेगानों के साथ भी आप लड़ते हैं। तो अगर किसी किस्म का अलीम खान साहब ने कोई गिला किया है तो ज़ाहिर है उनका हक बनता है, उनकी अपनी जमात है, खान साहब उनके अपने खान साहब हैं। लेकिन खान साहब ने दूसरी बात, जो सबसे उनका टॉप प्रायोरिटी जो उनका नारा है वो है करप्शन फ्री। मतलब उन्होंने कहा है कि जो बंदा मेरे साथ चल रहा है, जो चल रहा है, देखिए उसकी अपनी ज़ाती सियासी एफर्ट्स उस बंदे की एज अ पर्सन अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर किसी किस्म के चार्जेस हैं तो हाँ साहब कहते हैं, हाँ साहब तो खुद पेश हो रहे हैं ना, हाँ साहब की तो अपने केसेस में हाँ साहब खुद जाके एज ए पर्सन पेश होते हैं और अपनी वो प्लीडिंग को फेस करते हैं। तो हाँ साहब ने ये किसी से भी नहीं कहा कि अगर आप करप्ट डिक्लेयर हो गए हैं तो पार्टी में ही रहें, या अगर डिक्लेयर नहीं होते तो फिर आप पार्टी में आ सकते हैं। देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट एंगल है। और हाँ, अलीम खान को जिस तरह आप देखें ना, मरियम नवाज़ की पेशी होती है तो मरियम नवाज़ कह देती है कि जी मुझे सियासी तौर पे दबाया जा रहा है, मुझे सियासी तौर पे दूर किया जा रहा है और मेरे रास्ते में रोड़े लटकाए जा रहे हैं, मुझे फ़लाँ भी दबा रहा है, अदारे भी मेरे साथ ये कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। देखिए हाँ साहब तो अदारों को नहीं कहते ना कि आप इसको पकड़ें उसको छोड़ें। अलीम खान भी हमारी जमात के देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले दे। अगर पीटीआई के लोग जो है वो फेस करें इंक्वायरीज को, तो आप दूसरी जमातों को किस तरह स्पेस दे सकते हैं? दूसरी जमातों को भी अदारों को फेस करना है और अपने ट्रायल्स को फेस करना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो अलीम खान साहब हों, चाहे वो कोई भी पीटीआई का वर्कर हो, कोई भी लीडर हो, अगर किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी जाती है, कोई एप्लीकेशन जाती है, कोई रिक्वेस्ट जाती है, ही हैज़ टू फेस दैट इंक्वायरी। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट उन्होंने तो अपनी पोजीशन, उन्होंने अपनी डायरेक्शन क्लियर की है। वो कह रहे हैं माइनस बुज़दार, उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आप इसको किस नज़र से देख रही हैं? देखिए जी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हुस्न है सियासत का, तमाम लोग अपनी तजवीज़ रख सकते हैं। मैं भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एज अ कैंडिडेट। पीटीआई में कोई और भी है तो वो, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसको एक्चुअली डेमोक्रेटिक पार्टी बोलते हैं पीटीआई की। जो बाकी जमातें हैं वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे देखें आप नस्ल दर नस्ल अपनी ही जनरेशन को आगे प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन पार्टी का हुस्न ये है कि पार्टी का हर कैंडिडेट अपने आप को विलिंग कैंडिडेट समझ रहा है कि वो सीएम बनने के विलिंग है, सीएम बन सकता है, वो गवर्नर बन सकता है। तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आई थिंक सो कि पार्टी के अंदर की एक खूबसूरत चेंज है। पीटीआई की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास 179 तो पहले ही ऑलरेडी मेंबरान मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हमने अपोजिशन से भी 5 मेंबर जो हैं वो हमने तोड़ लिए हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? देखिए, जब गेम ऑन होता है तो फिर तमाम पार्टीज़ जो है ना एक्टिव होती हैं। अभी उसमें आपके जो छोटी पार्टीज़ जो अलाइंस होते हैं आपके, या हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, उनकी अपनी, मैंने पहले बताया कि उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। हमें इनको दोनों को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना चाहिए। पार्टी जो हुकूमती जमात है उनके अपने इंटरेस्ट है और जो आपकी अलाइंस है उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठेगी। डेफिनेटली आप दूसरी पार्टी जब एफर्ट कर रही है कि इस तरह से, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि कोशिश करे। बाकी लोग, दूसरी जमातों को पता है कि इनका फ्यूचर क्या है, नून लीग का फ्यूचर क्या है आगे, पीपल पार्टी का फ्यूचर क्या है आगे। और जो भी इन्होंने डिज़ास्टर किया है पिछले 40 ईयर से पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने खेल खेला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के इदारों के साथ खेल खेला है, ये एक्चुअली इनका कंपटीशन जो है ना खान नहीं है। इन जमातों को कंपटीशन खान नहीं है, समझे इस बात को। इनका कंपटीशन अब अवाम के साथ है।
अवाम को इन्हें फेस करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीके अदम इत्माद वाला दिन जो हुकूमती अरकान है वही जाके खान साहब के खिलाफ वोट कास्ट करें? क्योंकि अगर देखा जाए ना, अभी रिसेंटली सेनेट की सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ है, तो आपके 4 सिटिंग MPs ने जाकर वोट कास्ट किया, जबकि PTI ने विड्रॉ किया था उस इलेक्शन से। बात यह है कि अभी अदम इत्माद को का थोड़ा प्रोसीजर है, आपको पता है। पार्लियामेंट के अंदर एक सेशन कॉल होगा, उसके बाद जाके आपका एक उस सेशन के अंदर ये सारी डिस्कशन होगी और वोटिंग वगैरह का एक प्रोसेस है, उसे अडॉप्ट किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा ही वोट मिलेंगे, ये आप नोट कर लें और ऑन दी रिकॉर्ड रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना तो जो मेंबर्स हैं वो कहीं जाएंगे, ना ही उनको कहीं जाने की ज़रूरत है। दूसरी जमातें हैं, उनके मेंबरान जो नाराज़ मेंबरान हैं, जो उनसे फेड अप हैं, जिनको अपना फ्यूचर अब नज़र नहीं आ रहा उनके साथ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदम एतमाद तो बाकी पार्टीज़ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। अब चले आपके जो पंजाब के अंदर जिनके साथ आपका अलायंस है, क्यू लीग। अब क्यू लीग साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 जाके मुलाकातें कर रही है, आपके PMLN से भी मुलाकातें कर रही है, इस वक्त पीपल्स पार्टी से भी, मौलाना फजलुर रहमान से भी। क्या समझते हैं आपके? और उसके साथ साथ तारक बशीर चीमा साहब ने भी ये चीज़ क्लियर की है कि हम उस वक्त तक PTI के साथ हैं जब तक PTI के अपने अरकान जो है वो काम ख़राब नहीं करते। तो इसका मतलब है कि क्यू लीग को कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि PTI अंदर से टूट रही है। देखिए, PTI को तोड़ने के लिए तो बड़ा जिगर चाहिए और बड़ी हिम्मत चाहिए और बड़ी स्ट्रेंथ भी चाहिए और बड़ा विजन भी चाहिए। और आपके पास देखिए, आपके पास एक पूरा एक नज़र भी आ रहा है ना इस वक्त, जैसे पंजाब के अंदर अलीम खान है, जहांगीर तरीन ग्रुप है, तो ये चीज़ें वाज़ेह नज़र भी आ रही हैं। शायद कहीं ना कहीं तक ये जो चीज़ें कह रहे हैं क्यू लीग वाले, उनकी बात में कहीं ना कहीं वजन है और उनको शायद लग रहा है कि पंजाब के अंदर या फिर वफाक के अंदर आपके जो MPs या MNAs कहीं आगे पीछे होने जा रहे हैं। देखिए जी, वो अपनी पार्टी होल्ड करते हैं काफ़ी, और बिल्कुल हमारे अलायंस है, उनके अपने नुक्ता नज़र हो सकते हैं, अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में एक लम्हा फिक्रिया नहीं है PTI की गवर्नमेंट के लिए? नहीं जी, PTI के लिए कोई भी लम्हा फिक्रिया नहीं है। ये PTI है, ये नून लीग या पीपल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उठ गई है। यहाँ पे हर शख्स, हर वर्कर, इमरान खान है, मैं इमरान खान हूँ, यहाँ पे बहुत सारे और PTI के वर्कर्स हैं, वो ख़ुद को इमरान खान कंसिडर करते हैं, क्योंकि इमरान खान ने हमें सोच दी है कि आप लोग जो है ना, आप लीडर्स हैं, आप स्लेव्स नहीं, आप गुलाम नहीं हैं। तो ये सोच जहाँ पे जिस जमात के अंदर होती है, वहाँ पे किसी किस्म का ना तो कोई डर होता है ना खौफ होता है। चूँकि आपका ताल्लुक सियालकोट से है, तो मैं सियालकोट के हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। जनरल सा क्वेश्चन है कि सियालकोट के अंदर क्या समझती हैं कि आपके लोकल बॉडी का इलेक्शन भी नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है कि मेयर का कैंडिडेट कौन होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अनडाउटेडली एंड अकॉर्डिंग टू इमरान खान, एब्सोल्युटली उमर फ़ारूक माहिर साहब इज़ दी वन एंड लास्ट चॉइस फॉर सियालकोट एज ए मेयर, सिटी मेयर। तो मैं इनके अलावा किसी को समझती नहीं हूँ इतना कॉम्पिटेंट, ना इतना रिलायबल समझती हूँ, ना इतना पैट्रियोटिक समझती हूँ, ना ही इतना PTI और हान, और जिसको बोलते हैं ना डाई हार्ड वर्कर, मैं वो किसी को नहीं समझती। तो डेफिनेटली उमर फ़ारूक माहिर। आप समझते हैं कि उमर फ़ारूक माहिर को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उमर फ़ारूक माहिर को ही टिकट क्यों देनी चाहिए? देखिए, उमर फ़ारूक माहिर जो है ना, वो सबसे पहला और सबसे पुराना जो है ना वर्कर है PTI का, जिसने इमरान खान की जो छोटे जो उनके जो विजन था उसके साथ अपने छोटे छोटे वर्कर्स को जोड़ के रखा, जो बिल्कुल अभी उस वक्त इनोसेंट थे। मतलब अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब PTI को एक्सप्लोर किया, बिकॉज़ मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ PTI वर्कर, तो मैंने जब एक्सप्लोर किया तो सबसे पहले मैंने देखा कि इलाके के अंदर कौन कौन लोग हैं जो PTI को होल्ड भी कर रहे हैं और उसे ऑन भी कर रहे हैं, जो लीडरशिप में गिने जाते हैं। तो उन सब में सबसे जो रिलायबल सोर्स और नाम मेरे सामने आया वो उमर फ़ारूक माहिर साहब का था। तो उनके साथ ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2008 से, और हमने 2 बीच में इलेक्शन लड़े, उसके बाद इंटर पार्टी इलेक्शंस भी बीच में कंटेस्ट किए। तो मेरा ख्याल है ही इज़ द मोर रिलायबल और रिस्पेक्टेबल पर्सन। मैं जाते हुए ये भी बता दें कि लोकल बॉडी का इलेक्शन आ रहा है, क्या आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी? क्या ख्याल है?
देखिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं बिल्कुल इस फील्ड में चाहती हूँ कि मैं लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ूँ, और इंशाल्लाह वक़्त आएगा तो ज़रूर हम इसको अवेल भी करेंगे और मैदान में आएंगे इंशाल्लाह से। मैडम लुबना तबस्सुम की आपने बात सुनी है, वो तो बड़ी फुली कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, लेकिन हालात जो है वो कुछ और ही बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ चल रहे हैं इस वक्त सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ हैं। देखा जाए तो क्योंकि इसकी वाज़िया आपको मिल सकती है, एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं कि क्यू लीग के साथ इनके पंजाब के अंदर इनका अलायंस है। क्यू लीग बार बार जाके अपोजिशन से बातें कर रही है, वो कह रही है कि हमारे लिए डायलॉग्स के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। इसके साथ साथ अगर एमक्यूएम की बात कर ली जाए सिंध के अंदर, तो एमक्यूएम वालों ने भी अपनी एक बड़ा उन्होंने पैगाम दिया है कि हमारे लिए जो डायलॉग्स के जो रास्ते हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं कि वक्त ही साबित करेगा कि खान साहब इस मुश्किल वक्त से निकलते हैं या नहीं निकलते। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।